प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शैलका आहूजा हिंदी कक्षा में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कबीर दास जी की साखियाँ पढ़ाने जा रही हूँ। कबीर दास जी की साखियाँ पढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम कवि परिचय की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, कबीर दास जी हिंदी साहित्य की निर्गुण काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं, यानी भक्ति काल के कवि माने जाते हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म स्थान वाराणसी का लहरतारा स्थान माना गया है, लेकिन इनके जन्म के विषय में अधिकांश विद्वानों ने बच्चों अलग अलग मत भी दिए हैं। और इनका जन्म 1455 यहाँ, और सन क्या है इसका, संवत 1455 हो गया, और सन क्या हो गया 1398 ईस्वी। और इनकी मृत्यु संवत 1551 और सन क्या है 1518 ईस्वी। ओके, कबीरदास जी के माता पिता के बारे में सही साक्ष्य तो नहीं मिलता, लेकिन कहा जाता है कि नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति थे, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। और विद्वानों का कुछ मत ये भी है इस प्रकार कि विधवा महिला अपने लोक लाज के भय से जन्म देते ही उन्होंने इनका त्याग कर दिया, और नीरू और नीमा को यह तालाब के किनारे पड़े मिले और उन्होंने इनका पालन पोषण किया। कबीरदास जी मुसलमानी वातावरण में पोषित होने के बावजूद उनके अंदर हिंदू संस्कारों की विशिष्ट छाप थी। आज बच्चों जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं कबीरदास जी की साखियाँ। अच्छा, आपका देखो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कवि का नाम क्या है, तो आप बता देंगे कबीरदास, है ना। आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि कविता का नाम क्या है, तो आप बताएंगे साखियाँ एवं सबद, है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि भाषा कौन सी है, तो आप बताएंगे पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी भाषा। आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन से छंद का प्रयोग हुआ है, तो आप बताएंगे दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। आपसे बच्चों ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कबीरदास जी किस काल के कवि हैं, तो कबीरदास जी भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। अच्छा, अब हमारा कबीरदास जी की साखिया के अंतर्गत सबसे पहली साखी आती है, इसकी व्याख्या की तरफ आते हैं बच्चों हम। मान सरोवर सुभर जल हंस केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत ना जाही। मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर, मान सरोवर यानी बच्चों ये एक सरोवर है, तिब्बत में बहुत बड़ी झील है ये, है ना। और इसका एक अन्य दूसरा अर्थ भी है मान सरोवर का, यानी मन रूपी सरोवर या हृदय, है ना। और सुभर, सुभर का मतलब क्या होता है, सुभर अच्छी तरह से भरा हुआ। और जल यानी जल। हंस, हंस ये पक्षी है। केली का मतलब होता है क्रीड़ा करना, खेलना, है ना। और मुक्ता फल का मतलब है बच्चों मोती। और मुक्ता चुगे, है ना। और बच्चों उड़ी, अब उड़ी अनंत ना जाए। अब हम अर्थ की तरफ आते, देखिए कि मान सरोवर सुभर जल, कि मान सरोवर में स्वच्छ जल सुभर अच्छी तरह से भरा हुआ है। हंस केली कराई, और उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल मुक्ता और मोतियों को चुगे चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत ना जाही, अब उड़ी अनंत ना जाही यानी वे इस आनंददायक स्थान को छोड़कर अनंत यानी अन्यत्र दूसरे स्थान पर अब उड़कर नहीं जाना चाहते हैं। यानी मानसरोवर में स्वच्छ जल अच्छी तरह से भरा हुआ है, और हंस वहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं और मोतियों को चुग रहे हैं। अब उन्हें उड़कर कहीं और अन्य स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसका बच्चों एक अर्थ ये भी लगता है कि मान सरोवर यानी मन रूपी सरोवर, यानी जब जीवात्मा जो है वो प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है, तो मान सरोवर यानी मन रूपी सरोवर में, है ना, परम आनंद का सुख होता है ना। और मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और जब परम आनंद सुख मिलता है
तो क्या होता है उसमें? मुक्ति का आनंद। एक इसमें मुक्ता फल, एक मुक्ता का अर्थ है मोती और एक मुक्ता का अर्थ है यहाँ पर मुक्ति। कौन सा अलंकार हो गया बच्चों? मुक्ता फल मुक्ता चुगोय में, यानी जो सेम से शब्द दो बार आए और उनका अर्थ भी अलग अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार। मोतियों का यानी मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं और अब वो इस मुक्ति को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी नहीं जाना चाहते हैं। आ गया बच्चों? क्लियर हो गया? आपसे बच्चों पूछा जा सकता है इसकी भाषा, तो आप बता देंगे पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी। आपसे पूछा जा सकता है इसमें कौन से छंद का प्रयोग हुआ है, तो बच्चों आप बताएंगे कौन से छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। अच्छा देखो क्वेश्चंस आपके कैसे आएंगे, आपका इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आएंगे। जैसे ये पद्यांश दे दिया जाएगा मानसरोवर सुबर जल, इसके नीचे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि हंस क्या कर रहे हैं, नीचे 4 ऑप्शन देंगे, है ना। तो हंस क्या कर रहे हैं? क्रीड़ा कर रहे हैं, है ना। ऐसे ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सी भाषा है। 4 भाषा दे दी जाएंगी इसमें, है ना। जैसे सधुकड़ी, अवधी भाषा, ब्रज भाषा, है ना, खड़ी बोली। तो कौन सी भाषा है? सधुकड़ी भाषा है। तो आप उसको टिक कर देंगे, है ना। तो बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अब सेकंड साखी की तरफ आते हैं हम। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिलो ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषय अमृत होई। देखो यहाँ पर कवि क्या कहता है कि मैं ईश्वर प्रेमी, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। मैं यानी यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा हूँ। प्रेमी मिलो ना कोई, लेकिन प्रेमी मिलो ना कोई, अहंकार के कारण मुझे अभी तक कोई प्रभु भक्त नहीं मिल रहा। प्रेमी को प्रेमी मिले यानी जब दो सच्चे जो ईश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं, है ना, प्रभु के भक्त जब मिल जाते हैं तो सब विषय अमृत होई। तो मन की सारी विष का मतलब है यहाँ पर बुराइयां और अमृत का मतलब है यहाँ पर अच्छाइयाँ। तो विष रूपी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं और मन में अमृत रूपी अच्छाइयाँ आ जाती हैं, है ना। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो कि मैं यानी मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा हूँ, किंतु मुझे अहंकार के कारण अभी तक कोई प्रभु भक्त नहीं प्रेमी मिले ना कोई, अभी तक कोई प्रेमी प्रभु का प्रेमी अर्थात प्रभु का भक्त मुझे नहीं मिला है। प्रेमी को प्रेमी मिले जब ईश्वर से प्रेम करने वाले अर्थात एक सच्चे भक्त को उसी के समान दूसरा सच्चा भक्त जब मिल जाता है तो सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं और उसके स्थान पर अच्छाइयाँ आ जाती हैं। यानी विष बुराइयां मतलब हो गया इसका और अमृत का मतलब हो गया अच्छाइयाँ। यानी मन की सारी विष रूपी बुराइयां समाप्त हो जाती है और मन में अमृत रूपी अच्छाइयाँ आ जाती हैं। हो गया बच्चों क्लियर? अब नेक्स्ट दोहे की तरफ आते हैं हम। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। यानी हस्ती चढ़िए ज्ञान की, यहाँ पर हस्ती का मतलब क्या हो गया है? हाथी। कवि क्या कह रहा है? कवि ज्ञान जो साधक है उसको क्या संबोधित करता है? कहता है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, कि तुम ज्ञान रूपी हस्ती यानी हाथी पर तुम चढ़िए सवार होकर, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर सहज दुलीचा डारी, सहज समाधि रूपी दुलीचा आसन कालीन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंतता पूर्वक चलते रहो। कवि क्या साधक को संबोधित, जो ज्ञान की प्राप्ति में लगे हुए हैं साधक, उनको कवि संबोधित करते हुए क्या कहता है? कवि कहता है कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर सहज यानी समाधि, है ना, सहज समाधि रूपी दुलीचा आसन बिछाकर अपने भक्ति मार्ग पर चलते चले जाओ। स्वान रूप संसार है
यह संसार तो स्वान स्वान यानी कुत्ते के समान है। भूकंप दे झक मारी जो कि हाथी को झक मारी भूकन जो कि हाथी को चलते देखकर निरुद्देश्य ही भूकंप दे झक यानी निरुद्देश्य ही क्या करता है, भोगता रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि साधक को ज्ञान की प्राप्ति में देखकर दुनिया वाले उसके बारे में क्या करते हैं, अनेक उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, किंतु उस साधक को उस दुनिया के लोगों की निंदा की बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी चाहिए। उसे अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंतता पूर्वक चलते चले जाना चाहिए। हो गया बच्चों क्लियर है ना। आपसे बच्चों पूछा जा सकता है कि यहाँ पर अंतिम पंक्ति में साधक को क्या सीख दी गई है। साधक को क्या सीख दी है कि उसे लोगों की स्वान रूप संसारी लोगों की परवाह न करके ज्ञान की जो प्राप्ति का मार्ग है उस पर उसे चलते चले जाना है ना। और बच्चों यहाँ पर जो सहज शब्द आया उसका क्या अर्थ है, यानी उसका अर्थ है कि सांसारिक जितनी विषय वासनाओं से उससे दूर रहना और क्या करना, ध्यान लगाना, समाधि में स्थित हो जाना, ध्यान लगाना। हो गया क्लियर। और बच्चों भाषा कौन सी है, सद्दू कड़ी है ना, और छंद कौन सा है, दोहा है। चलिए अब नेक्स्ट दोहे की तरफ आते हैं हम। पखा पखी के कारने सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी, पखा पखा यानी पक्ष, पखी यानी विपक्ष, यानी जो लोग हैं वो पखा पखी के कारणे पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर है ना अपने सब जग रहा बुलान, अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल रहे हैं, है ना। जो उनका वास्तविक उद्देश्य क्या था कि संसार में आकर है ना क्या था, प्रभु प्राप्ति का मार्ग अपनाना है ना, और इस जितने भी धर्म संप्रदाय उसके चक्कर में ना पड़ना। लेकिन क्या हो रहा है कि अब जो व्यक्ति है अपने धर्म संप्रदायों को दूसरे से बेहतर मानते हैं, है ना। इस पखापखी यानी पक्ष विपक्ष, यानी मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा संप्रदाय श्रेष्ठ है, दूसरे कहना इस पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर तो व्यक्ति क्या हो रहा है, जग रहा भुलान, अपने जग रहा अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल रहा है। निरपक होए के हरि भजे, निरपक है ना, निरपक यानी पक्षपात रहित होकर, निष्पक्ष होकर, धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, संत सुजान सोई सोई सोई, यानी वही संत सुजान, वही सच्चे क्या हैं, सच्चे ज्ञानी हैं, वही संत हैं, वही सच्चे ज्ञानी हैं। हो गया क्लियर। यानी पक्ष विपक्ष में चक्कर में पड़कर कि मेरा धर्म संप्रदाय श्रेष्ठ है, दूसरे कैसा, इस चक्कर में पड़कर जो व्यक्ति है वो जग रहा बुलान, इस वास्तविक उद्देश्य को भूल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति पक्षपात रहित होकर ईश्वर को भजता है ना, उसकी भक्ति करता है, तो वही सच्चा ज्ञानी है। हो गया बच्चों क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट दोहे की तरफ आते हैं हम। नेक्स्ट दोहा, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, है ना, कहे कबीर सो जीविता जे दुही के निकट न आए, है ना। हिंदू मुआ राम कही, आगे कवि कहता है कि हिंदू मुआ, हिंदू राम राम का जप करते हुए, और राम मुसलमान खुदाई, और मुसलमान खुदा खुदा की बंदगी करते हुए मर मिटता है। और कहे कबीर सो जीविता, जो दुही के निकट ना आई। वास्तव में यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि राम और खुदा तो क्या है, एक ही हैं। कवि के अनुसार सो जीविता, जो दुहु के निकट ना जाए, जो दुहु, दुहु यानी जो दोनों, दोनों यानी राम और खुदा के चक्कर में ना पड़कर क्या करता है, प्रभु की भक्ति करता है ना, वह क्या है, सो जीविता, सच्चे रूप में जीवित है, उसे ही सच्चा ज्ञान है। कहते हैं हिंदू मुआ, हिंदू राम राम कहकर मर जाता है, और मुसलमान खुदा खुदा कहकर
और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर देते हैं, वो कट्टरता है नहीं, अपने धर्म के प्रति कट्टरता छोड़ जाते हैं। लेकिन वास्तव में कबीरदास जी कहते हैं, जे दूही के निकट न जाए, कि राम और खुदा तो एक ही है ना, ईश्वर अल्लाह एक ही हैं। और कवि के अनुसार राम और खुदा के चक्कर में ना पड़कर, दूह के निकट ना, है ना, जो दोनों के निकट ना, चक्कर में ना पड़कर प्रभु की भक्ति करता है, वही सच्चे रूप में जीवित है, उसे ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। हो गया बच्चों क्लियर, है ना। अब आप देखिए इसमें अलंकार बताइए। अच्छा, जैसे है आपका, जो दूही के निकट ना जाए, है ना, इसमें अलंकार जैसे कहे कबीर सो जीविता, कहे कबीर, इसमें कौन सा अलंकार है, क, है ना। जब एक अक्षर बार बार आता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट दोहे की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट दोहा है, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम, है ना। देखिए कहते हैं, काबा फिर काशी भया, कबीरदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति काबा फिर राम भया रहीम, राम रहीम के भेदभाव से ऊपर उठ जाता है। जब व्यक्ति हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठकर ये मान लेता है, और उसके लिए फिर क्या हो जाता है, काबा फिर काशी भया, उसके लिए काशी और काबा में कोई भी अंतर नहीं रहता है ना। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि मोट चून, जिस मोटे आटे को व्यक्ति मैदा अखाद्य समझता है, खाया नहीं जा सकता, है ना, और वह मैदा भया, वह अब क्या है, बारीक मैदा हो गया है, बैठी कबीरा जीम, जिसे कि वह आराम से जीम यानी खा रहा है। यानी मन से जब सांप्रदायिकता, भेदभाव, है ना, ये हिंदू मुसलमान का भेदभाव से व्यक्ति जब ऊपर उठ जाता है, तो उसके मन के हृदय में जितनी भी दुर्भावनाएं हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। यानी राम रहीम के भेदभाव से जब व्यक्ति ऊपर उठ जाता है तो उसके लिए काबा और काशी में कोई अंतर नहीं बैठता है ना। मोट चून, जो मन की कलुषता के कारण जो समझ रहा था कि राम और रहीम को जो अलग अलग मान रहा था, जब वो एक मान लेता है तो उसके लिए जैसे मोट चून मैदा भया, अगर मोटा आटा है और उसकी रोटी अगर हम खा रहे हैं तो वो एकदम नहीं खा रही, अखाद्य समझी जा रही है ना, अखाद्य लग रही है। और लेकिन वो क्या है, जब मन की कलुषता हट जाती है तो मैदे के समान बारीक हो जाती है और आराम से खाई जाती है। अर्थात मन से अगर हम सांप्रदायिकता और भेदभाव की दुर्भावना ये हमारी समाप्त हो जाएंगी तो फिर हमारे लिए राम और रहीम में कोई भेदभाव नहीं रह पाएगा। हो गया क्लियर बच्चों। अब नेक्स्ट आते हैं हम, ऊंचे कुलते जन्मिया, जे कर्ण उच्च न होए, सुबरन कुल कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। ऊंचे, कबीरदास जी आगे क्या कहते हैं देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया, कि ऊंचे कुल में जन्मिया, जन्म लेने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन पाता है ना। जेकर न्यूचनाई, इसके लिए क्या करने पड़ते हैं, अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। सुवर्ण कलश सुरा भरा, एक एग्जाम्पल देखो कितना सुंदर दिया, आगे उदाहरण देते हो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि अगर एक सुवर्ण सोने का कलश है और उसके अंदर सुरा शराब भरी हुई है, तो साधु निंदा सोई, तो सज्जन उसकी निंदा ही करते हैं। यानी ऊंचे कुल में अगर जन्म ले लिया और तब व्यक्ति उससे बड़ा नहीं बन जाता जब तक कि उसके कार्य ऊंचे नहीं होते हैं, है ना। अगर उसके कार्य ऊंचे हैं तो उसका कुल कैसा माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। अगर कर्म अच्छे नहीं है तो उसका कुल भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। जैसे सोने का कलश है, कहने को तो सोने का कलश है लेकिन उसमें क्या है, शराब भरी हुई है, तो क्या वो सराहनीय, क्या वो प्रशंसा का पात्र होगा, नहीं, वो सज्जन के द्वारा निंदा का पात्र होगा। हो गया बच्चों क्लियर। अब आगे आइए नेक्स्ट। अब कबीरदास जी के बच्चों साखियाँ आप लोगों ने पढ़ी, आपसे पूछा जा सकता है कि भाषा कौन सी है,
तो आप बच्चों बताएंगे कौन सी भाषा है? सदुकड़ी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी भाषा है ना। आपसे पूछा जा सकता है इसमें छंद कौन सा है, तो आप छंद बता देंगे, दोहा छंद है। आपसे पूछा जा सकता है कवि का नाम और कविता का नाम। कवि का नाम कबीरदास, कविता का नाम साखी एवं सबद। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चों सबद की तरफ आते हैं। हमारा है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में। खोजी हुई तो तुरंत मिली है, पल भर की तालाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। देखो यहाँ पर मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, यानी मनुष्य जो है जीवन भर क्या करता है? ईश्वर को प्राप्त करने का उपाय करता रहता है ना। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि मुझको तू कहाँ ढूंढ रहा है बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। रे मनुष्य, तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में हूँ। फिर आगे क्या कहते हैं कि मैं ना देवल ना मैं मस्जिद, कि मैं किसी देवल देवालय में नहीं हूँ और ना मैं मस्जिद में हूँ। ना मैं काबा, मुस्लिमों का पवित्र स्थान काबा और हिंदुओं का पवित्र स्थान कैलाश, ना तो मैं काबे में हूँ और ना ही मैं कैलाश में हूँ, यानी मैं किसी तीर्थ स्थान पर भी नहीं हूँ। ना कोने क्रिया कर्म में, और मैं मनुष्य के द्वारा जितने भी किए जाने वाले क्रिया कर्म है ना, आडंबर हैं, मैं उन क्रियाओं में भी नहीं हूँ। मैं किसी कोने क्रिया कर्म में, किसी आडंबर क्रियाओं में नहीं मिलता हूँ। ना ही योग वैराग में, ना मैं योग में हूँ और ना ही मैं वैराग्य विरक्ति में हूँ, यानी मैं योग साधना में नहीं हूँ और वैराग्य विरक्ति में नहीं हूँ। खोजी होए तो तुरंत मिलिए, कहने हैं जो व्यक्ति मुझे सच्चे मन से खोजता है तो पल भर की तलाश में तो मैं उसे पल भर में ही मिल जाता हूँ। क्योंकि आगे कबीरदास जी कहते हैं, सुनो भाई साधो सब श्वासों की सांस में, क्योंकि मैं तो प्रत्येक प्राणी की प्रत्येक श्वासों की श्वास, प्रत्येक प्राणी की प्रत्येक श्वास में मौजूद रहता हूँ। तो है कि अगर मुझे खोजना है तो व्यक्ति को अपने मन में मुझे खोजना होगा, मैं व्यक्ति के हृदय में विराजमान हूँ, है ना। कह रहे हैं कि मुझे बंदे तू कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास हूँ, मैं तो तेरे हृदय में हूँ। मैं किसी ना देवालय में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबे में हूँ, ना मैं कैलाश में हूँ, ना मैं किसी आडंबर में हूँ, ना मैं योग साधना में हूँ, ना मैं विरक्ति में हूँ। अगर सच्चे मन से तू मुझे खोजना चाहता है तो मैं एक पल की तलाश में तुझे मिल जाऊंगा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो प्रत्येक प्राणी की प्रत्येक श्वास में मौजूद हूँ, मुझे खोजना है तो अपने मन में तू मुझे खोज ले, है ना। देखो यहाँ पर मोको और तेरे शब्द आया, मोको, मोको यानी मोको कौन है? ईश्वर के लिए आया ये शब्द। और यहाँ पर तेरे, मैं तो तेरे पास हूँ, तेरे शब्द यहाँ पर किसके लिए आया है? ये मनुष्य के लिए आया है ना। और कबीरदास ने साधुओं को ईश्वर का वास कहाँ बताया है? कबीरदास ने साधु को संबोधित करते हुए कहा कि ईश्वर का वास कहाँ पर है? वो प्रत्येक प्राणी के हर श्वास में है। ईश्वर प्रत्येक प्राणी में समाया हुआ है। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में? धन्यवाद।